नमः संस्कृताय। आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं पंकज दुबे आपको संस्कृत पढ़ाता हूँ। आप सभी लोग आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपको मैं व्याकरण के प्रथम बिंदुओं को पढ़ा दिया था। सूत्र क्या है, सूत्र के कितने प्रकार हैं और पाणिनि ने किस शैली में अष्टाध्यायी को लिखा, इन सबको पढ़ा दिया था। हमें आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाना था। तो देखिए, माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं। एक बार की बात है कि पाणिनि जो है भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे। उन्होंने जब भगवान शंकर की आराधना किया तो उस समय भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। और जब डमरू को 14 बार बजाया, उसी को नंदिकेश्वर ने संस्कृत में श्लोक रूप में लिखा क्या कि नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम उद्धर्ति काम सनकादि सिद्धान एतद्दुमरसे शिव सूत्र जालम। देखिए, नटराज नटराज का अर्थ होता है भगवान शंकर। संस्कृत जगत में भगवान शंकर के बहुत सारे नाम हैं। भगवान शंकर को शंभु, ईश, पशुपति, शिव, शूली, महेश्वर, हर, अस्महर, भार्ग, त्र्यंबक, त्रिपुरांतकः, गंगाधर, अंधकरिपु, कर्तुध्वंसी, वृषभध्वज, व्योमकेश, भव, भीम, अस्थाणु, रुद्र, उमापति, अहिर्भूधन्य, अष्टमूर्ति, गजारिश्च, महानट। एक नाम है उनका महानट। तो नटराज अर्थात नटराज राजो। भगवान शंकर ने किया क्या? नृत्य अवसान। जब तांडव नृत्य जो है अवसान का अर्थ होता है समाप्त हो जाना। जैसे ही तांडव नृत्य समाप्त हो गया तो ढक्काम का अर्थ होता है डमरू को क्या किया? 9 पंचबारम ननादा। 9 और 5 को जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। 14 बार क्या कर दिया? ननाद बजा दिया। और जब बजाया तो हुआ क्या कि उद्धर तु काम सनकादि सिद्धान एतद्दुमरसे शिव सूत्र जालम। अर्थात जो सनक इत्यादि मुनि थे, उन्होंने कहा क्या? एतद, अरे यह शिव सूत्र जालम, या तो शिव सूत्र जाल है। इसी कारण से माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र जाल कहा गया। अगर प्रश्न बन जाए किसने माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र जालम कहा, तो नंदिकेश्वर ने कहा। इस श्लोक को नंदिकेश्वर ने लिखा क्या कि नृत्यावसाने नटराज राजो। नृत्य अवसाने, जैसे ही तांडव नृत्य समाप्त हो जाता है तो नटराज राजा भगवान नटराज ने, भगवान शंकर ने 9 पंचबारम ढक्काम ननाद। 9 और 5 को जोड़ देंगे 14 बार ढक्काम ननाद डमरू को क्या किया? बजा दिया। और बजाने के बाद हुआ क्या? उद्धर तु काम सनकाद सिद्धान एतद्दुमरसे शिव सूत्र जालम। अरे यह एतद शिव सूत्र जालम, या तो शिव सूत्र जाल है या माहेश्वर सूत्र है। इसी माहेश्वर सूत्र को क्या क्या कहा जाता है? इस माहेश्वर सूत्र का जो पहला नाम है, इस माहेश्वर सूत्र को पहले कहते क्या है? देखिए, माहेश्वर सूत्र
सूत्र। इस माहेश्वर सूत्र बना कैसे है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है? इस माहेश्वर सूत्र की व्युत्पत्ति, मूल शब्द है महेश, और इस महेश शब्द में जब बरच प्रत्यय लग गया तो महेश्वर बन गया, और इस महेश्वर में तब क्या बन गया? माहेश्वर बन गया। तब क्या बन गया? माहेश्वर बन गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये माहेश्वर क्या है, तो ये माहेश्वर शब्द बना कैसे है? मूल शब्द है महेश, और महेश शब्द में जब बरच प्रत्यय लगा तो महेश्वर बना, और महेश्वर में जब अड़ प्रत्यय लग गया तो माहेश्वर बन गया। इसी माहेश्वर सूत्र के उपनाम भी हैं। क्या हैं? उपनाम, अर्थात इन्हें किस किन नामों से जाना जाता है। इस माहेश्वर सूत्र को पहले तो इसे पाणिनीय सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाणिनीय सूत्र। आपके मन में विचार आएगा कि इसे पाणिनीय सूत्र क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान शंकर से पाणिनि ने प्राप्त किया, इसी कारण पाणिनीय सूत्र कहा गया। इसका दूसरा जो नाम है, इसे चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। इसे कौन सा सूत्र कहते हैं? इसे चतुर्दश सूत्र कहते हैं। चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं इसे। इसका दूसरा नाम है प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र, इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहते। साथ ही साथ इसे प्रत्याहार के बाद इसे वर्ण समामनाय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वर्ण समामनाय कहा जाता है। इसे अक्षर समामनाय भी कहा जाता है। अक्षर समामनाय भी कहा जाता है। इसे देखिए डमरू सूत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे डमरू सूत्र, इसे डमरू सूत्र भी कहते हैं। डमरू सूत्र। साथ साथ इसे शंकर सूत्र भी कहा जाता है। इसे आप संस्कृत का ककाहरा भी कह सकते। तो अब आपको ये जानना है इसे क्या क्या कहा जाता है, इसे क्यों माहेश्वर सूत्र कहा गया। इस सूत्र को माहेश्वर सूत्र इसलिए कहा गया क्योंकि इस सूत्र को माहेश्वर सूत्र इसलिए कहा गया क्योंकि इसे भगवान शंकर से प्राप्त किया गया था। इसे पाणिनि सूत्र इसलिए कहा गया क्योंकि इसे पाणिनि ने प्राप्त किया। चतुर्दश सूत्र इसलिए कहा गया क्योंकि कुल इसमें 14 सूत्र हैं। प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहा गया क्योंकि इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण होता है। साथ ही साथ वर्ण समामनाय, समामनाय का अर्थ होता है अभ्यास कराना। इन्हीं सूत्रों में वर्णों का अभ्यास कराया गया है, इसी कारण इसे वर्ण समामनाय भी कहा गया। अक्षर समामनाय, इसमें अक्षरों का अभ्यास कराया गया है, इसी कारण से इसे अक्षर समामनाय भी कहा गया। डमरू सूत्र, इसे डमरू सूत्र इसलिए कहा गया क्योंकि ये भगवान शंकर के डमरू से प्राप्त हुआ, इसी कारण इसे डमरू सूत्र कहा गया।
शंकर सूत्र भगवान शंकर का सूत्र है, इसी कारण शंकर सूत्र कहा गया। संस्कृत में इसे ककहरा भी कहते हैं। इसे संस्कृत जगत में क्या कहा जाता है? ककहरा भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम आपको ये 14 माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए और इन्हें कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे। तो देखिए हमारे साथ इसे पढ़ना कैसे है। अयूड़ रिल्ली क ए ओंग अयोच हयावरट लड़िया मंगलनम झभई घड़ धस जब गड़ दस खफ छठ चटतो कपैसस सार हाल कपैसस सार हाल। अगर आपको पढ़ना है माहेश्वर सूत्र, पढ़ना ही महात्म्य है। कैसे आप याद करेंगे? कुछ नहीं करना है। आप मैं कहाँ कहाँ रुक रहा हूं ध्यान दीजिए, वहीं वहीं पर आपको रुकना है। पहले करना क्या है? अयूड़ रिल्ली के ओंग अयोच, आय औच पर आकर रुक जाइए। किस पे रुकेंगे? आय औच पर। अयूड़ रिल्ली के अयोंग अयोच हयावरट लड़िया मंगलनम झभई घड़ धस लड़िया मंगलनम झभई घड़ धस जब गड़ दस खफ छठ चटतो कपैसस सार हाल कपैसस सार हाल। इस प्रकार से इस माहेश्वर सूत्र को आप पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? पुनः देखिए और याद करिए। अयूड़ रिल्ली के ओंग अयोच हयावरट, यहां रुक जाएंगे आप। लड़िया मंगलनम झभई घड़ धस, इस घड़ धस पर भी रुक जाएंगे। और जब गड़ दस खफ छठ चटतो, यहां भी रुक जाएंगे। और कपैसस सार हाल, यही 14 माहेश्वर सूत्र है। इन्हीं सूत्रों में ही हमारे संस्कृत व्याकरण का सारा प्रत्याहार, सारे सिद्धांत इन्हीं पर अधिकृत करके बनाए गए हैं। अब इन माहेश्वर सूत्र का क्या महात्म्य है, हमें इसे देखना है कि इस माहेश्वर सूत्र का महात्म्य क्या है। तो ध्यान दीजिए, ये माहेश्वर जो सूत्र है, ये माहेश्वर सूत्र के भेद भी हैं। माहेश्वर सूत्र के भेद हैं। इन माहेश्वर सूत्रों को 2 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है? 2 प्रकार से है। यह पहला प्रकार जो है, इसे स्वर से संबंधित सूत्र कहते हैं। किससे संबंधी? स्वर संबंधी। किससे संबंधी है? स्वर संबंधी। अब देखिए, जो स्वर संबंधी हैं, इनसे संबंधी सूत्रों की संख्या 4 है। पहला सूत्र क्या है? अ ई उ उड़। दूसरा है री ली। दूसरा जो सूत्र है, दूसरा सूत्र है री री क। तीसरा सूत्र है ए ओंग। और चौथा सूत्र है अय औच। ये जो 4 सूत्र हैं, ये 4 सूत्र किससे संबंधित हैं? स्वर से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? स्वर से। पहला सूत्र क्या है? अयूड़ रिल्ली क ए ओंग अयोच।
कैसे पढ़ेंगे? अयूडरिल्ली के ओंग अयोच, ये जो 4 सूत्र हैं ये स्वर से संबंधित है। इन चारों सूत्रों का बड़ा महत्व है। देखिए ये जो पहला सूत्र है आ ई उ ड़, ये पहले सूत्र और दूसरे सूत्र में सभी क्या आ जाते हैं? मूल स्वर आ जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल स्वर किस में आते हैं, तो मूल स्वर पहले और दूसरे सूत्र में आते हैं। तो आप याद करिए 12 बराबर मूल स्वर, 12 बराबर क्या याद करेंगे? मूल स्वर। 12 का मतलब ये हो गया जो पहला सूत्र है और दूसरा सूत्र है, इसी में मूल स्वर आते हैं। और इस मूल स्वर को याद करने के लिए आपको कुछ नहीं याद करना है, इन दोनों सूत्रों को तो याद करना ही पड़ेगा। तो पहले हमने क्या याद कर लिया? आ ई उ, और दूसरे में क्या है? री और री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 5। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मूल स्वर कितने हैं, तो 5 हैं। और किन किन सूत्रों में आते हैं? पहले सूत्र में और दूसरे सूत्र में ही मूल स्वर आता है, और इनकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। अब इस मूल स्वर के बाद एक जो स्वर होता है संयुक्त स्वर, क्या है? संयुक्त स्वर। ये जो संयुक्त स्वर हैं, ए ओ आय और औ, ये जो 4 स्वर हैं यही संयुक्त स्वर हैं। ये जो संयुक्त स्वर हैं यह तीसरे और चौथे सूत्र में आते हैं। किस सूत्र में आते हैं? तीसरे और चौथे सूत्र में। और इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। पुनः एक प्रश्न आ जाता है आपका कि दीर्घ स्वर क्या है? यही जो संयुक्त स्वर हैं यही माहेश्वर सूत्र के अनुसार दीर्घ स्वर भी है। आय ए ओ और औ, ये 4 तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार दीर्घ स्वर हैं। किसके अनुसार हैं? माहेश्वर सूत्र के अनुसार है। ये 4 जो हैं माहेश्वर सूत्र के अनुसार दीर्घ स्वर हैं। लेकिन जब आ का बड़ा आ, ई का बड़ी ई, ऊ का बड़ा ऊ और री का दीर्घ री हो जाता है, तब ये 4 भेद और हो गए। 4 भेद और हो गए, तब ये 4 और ये 4 अर्थात 4 + 4 मिलके कितने हो गए? 8 हो गए। तब यही 8 भेद जो होते हैं ये दीर्घ स्वर के हो जाते हैं। तब हम आप क्या मानते हैं? दीर्घ स्वर के कितने भेद हो जाते हैं? 8 भेद हो जाते हैं। पुनः जो माहेश्वर सूत्र का भेद है जिसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन से संबंधी, व्यंजन से संबंधी सूत्र। आपसे प्रश्न आ जाता है कि व्यंजन से संबंधित सूत्रों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन से संबंधित सूत्र की संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। अगर पूछा कि व्यंजन से संबंधित कितने सूत्र हैं? 10 हैं। अब इन सूत्रों को देखते हैं। पहला सूत्र है य व रट, दूसरा है लड़, तीसरा है यमंगणनम,
चौथा है झभई, पांचवा है घड़ धस, छठा है जब गड़ दस, सातवां है खफ छठथ चटतौ, खफ छठत चटतौ, आठवां है कपय, नौवां है सससर और 10वां सूत्र है हल। यही 10 सूत्र हैं। ये जो सूत्र हैं ये व्यंजन से संबंधित हैं। अब इनको कैसे पढ़ेंगे? तो हम जब पढ़ रहे थे तो पहले मैंने क्या पढ़ा? अयूड रिल्ली कए औंग अयोच हयावरट, यहाँ के रुक जाना है। पुनः लड़िया मंगलनम झभई घड़ धस, अब इस घड़ धस पे आके रुक जाना है। जब गड़ दस खफ छठ चटतो, इस पे आके रुक जाना है। और कपैसा सर हल, पुनः किस पे रुक जाना है? हल पे रुक जाना है। तो आपका सही से उच्चारण हो जाएगा। इसको याद करने के लिए कैसे पढ़ना है? अयूडरिल्ली के ओंग अयोच हयावरट, लड़िया मंगलनम झभई घड़ धस, जब गड़ दस खफ छठ चटतो, कपैसा सर हल। तो अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन से संबंधित कितने सूत्र हैं, तो व्यंजन से संबंधित जो सूत्र हैं इन सूत्रों की संख्या कितनी है? 10 है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछता है? और इस सूत्रों में एक चीज और जानना है। ये जो सूत्र हैं इन सभी सूत्रों में जो अंतिम व्यंजन है, जो अंतिम वर्ण है, इन सभी अंतिम वर्ण की एक संज्ञा होती है जिसे इत संज्ञा कहते हैं। अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है। जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है उसकी एक इत संज्ञा होती है। अब आपके मन में विचार आएगा ये इत क्या है? देखिए इत जो होता है, इत एक संज्ञा है। और ये जो इत संज्ञा है, इस इत संज्ञा का प्रयोग लघु सिद्धांत कौमुदी में 6 सूत्रों के रूप में हुआ है। अगर बाई चांस आपसे पूछ ले कोई इत संज्ञा विधायक कितने सूत्र हैं, तो ये 6 सूत्र हैं जिनसे इत संज्ञा होती है। संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी में इत संज्ञा विधायक 6 सूत्र हैं। लेकिन एक सूत्र है हलंत्यम। क्या सूत्र है? हलंत्यम। इसी हलंत्यम सूत्र से सभी माहेश्वर सूत्र के अंतिम व्यंजन वर्णों की संज्ञा होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे किस सूत्र से इत संज्ञा होती है, हलंत्यम सूत्र से होती है। और ये सूत्र से जब इत संज्ञा हो जाती है तो जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं, जितने भी इत संज्ञक वर्ण हैं उन सभी वर्णों का तस्य लोपः सूत्र से, किस सूत्र से? तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। जितने भी इत संज्ञक वर्ण हैं सभी इत संज्ञक वर्णों का तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो आप बताओगे हलंत्यम सूत्र से। याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो आप क्या बताओगे? हलंत्यम से। अगर आपसे पूछा जाए
इत संज्ञक वर्ण का ये जो लोप है, इत संज्ञक वर्ण का लोप किससे होता है? तस्य लोपः सूत्र से। अब आपके मन में एक विचार और आएगा कि गुरुजी ये बताइए ये इत क्या है? इत किम कथ्यते, इत क्या है? ध्यान दीजिए, इत एक संज्ञा है। इत एक क्या है? संज्ञा है। इत संज्ञा का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है प्रयोग में ना आना, प्रयोग में ना आना। अर्थात जिन वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है, हम उन वर्णों का प्रयोग नहीं करते। अगर कोई भी वर्ण है उसकी इत संज्ञा हुई है तो उस वर्ण का हम प्रयोग या गिनती नहीं करते। देखिए, इत संज्ञक सूत्र संपूर्ण लघु सिद्धांत में इत संज्ञक सूत्र की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। अगर पूछा जाए इत संज्ञक कितने सूत्र हैं? 6 हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो 14 हैं। अगर आपसे पूछा जाए माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो 14 हैं। देखिए, 14 सूत्र हैं और सभी सूत्र के अंत में कितने वर्ण हैं? 14 वर्ण हैं। इस कारण से कितने वर्णों की संज्ञा होती है? 14 वर्णों की। और सभी की संज्ञा किस सूत्र से होती है? हलन्त्यम सूत्र से होती है। किससे होती है? हलन्त्यम सूत्र से होती है। याद कर लीजिएगा। पुनः अगर आपसे ये पूछा जाए कि इत संज्ञक वर्णों का लोप किससे होता है? इत संज्ञक जो वर्ण हैं, इन वर्ण का लोप किससे होता है? तो इत संज्ञक वर्णों का लोप तस् लोपः सूत्र से होता है। किससे होता है? तस् लोपः सूत्र से। जितने भी इत संज्ञक वर्ण हैं, सभी इत संज्ञक वर्णों का लोप तस् लोपः सूत्र से होता है। तो अब देखिए, इस माहेश्वर सूत्र से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न आपका तो ये बन सकता है कि ये बताइए, आपसे प्रश्न बन जाएगा कि माहेश्वर सूत्र के क्या क्या नाम हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए माहेश्वर सूत्र को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे वर्ण समामनाय, अक्षर समामनाय, चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, संकर सूत्र, डमरू सूत्र इत्यादि बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर से संबंधित माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 4। कितनी है? 4 है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि व्यंजन से संबंधित माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, तो व्यंजन से संबंधित माहेश्वर सूत्र की संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। अगर ये पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे आयुड़ है। अंतिम सूत्र क्या है? हल है। अगर आपसे ये प्रश्न बन जाए कि माहेश्वर सूत्र में वर्णों की इत संज्ञा किससे होती है, तो इत संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से होती है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो संपूर्ण माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 है। अगर आपसे प्रश्न ये बन जाए कि इत संज्ञक वर्णों का लोप किस सूत्र से होता है, तो आप बताएंगे इत संज्ञक वर्णों का लोप तस्य लोपः सूत्र से होता है। तो कुछ विशेष तथ्य हैं जिन्हें आप लिख लीजिए, याद करिए। कुछ विशेष तथ्य हैं जिन्हें आप याद कर लीजिएगा। पहली चीज, माहेश्वर सूत्र की संख्या, इसकी संख्या 10 है। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 10 है। स्वर से संबंधित, स्वर से संबंधी
सूत्र। स्वर से संबंधी जो सूत्र हैं, स्वर से संबंधी सूत्र की संख्या 4 है। पुनः व्यंजन से संबंधी सूत्र की संख्या 10 है। अगर आपसे पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? इत संज्ञक वर्ण, तो आप इत संज्ञक वर्ण 14 बताएंगे। कितने बताएंगे? 14। अगर आपसे पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में किस वर्ण की इत संज्ञा, किस वर्ण की इत संज्ञा 2 बार हुई है, 2 बार हुई है, तो वो कौन सा वर्ण है? ड़ा वर्ण है। ड़ा वर्ण की इत संज्ञा कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। ये याद कर लीजिए। विशेष तथ्य है, इनकी संख्या कितनी है? देखिए, माहेश्वर सूत्र की जो संख्या है 14 है, लेकिन स्वर से संबंधित 4 हैं और व्यंजन से संबंधित कितने हैं? 10 हैं। माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? 14 हैं। माहेश्वर सूत्र में किस वर्ण की इत संज्ञा 2 बार हुई है? ड़ा वर्ण की। एक प्रश्न और बन सकता है कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक सूत्र, तो आप इत संज्ञक सूत्र हलंतम याद करेंगे। क्या याद करेंगे? हलंत्यम। सब लोग क्या याद करेंगे? हलंत्यम। एक चीज और याद कर लीजिए, इत संज्ञक जो वर्ण हैं, इन वर्ण का लोप विधायक सूत्र, लोप विधायक सूत्र, ते लोप विधायक सूत्र जो है ये तस्य लोपः है। कौन सा सूत्र है? तस्य लोपः। इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न और आ जाता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में लघु सिद्धांत कौमुदी में इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक सूत्र संख्या संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी में इत संज्ञक सूत्रों की संख्या कितनी है? 6 है। तो कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है। तो ये रहा विशेष तथ्य। अब आपके प्रश्न की प्रकृति, संस्कृत में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? प्रश्न की प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रकृति का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। देखिए, पहला प्रश्न पूछ लेगा
जैसे प्रश्न नंबर 1 दे दिया, माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र जालम किसने कहा? किसने कहा है? किसने कहा है? तो आपका उत्तर होगा नंदी केश्वर ने कहा। किसने कहा है? नंदी केश्वर ने। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे पूछेगा कि स्वर से संबंधित सूत्र कितने हैं, तो आप बताओगे 4। व्यंजन से संबंधित सूत्र कितने हैं, तो आप बताओगे 10। इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? 14। इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? हलंत्यम सूत्र से। इत संज्ञक वर्णों का लोप किस सूत्र से होता है? तस्य लोपः सूत्र से। कौन सा वर्ण है जिसकी इत संज्ञा 2 बार हुई है? तो देखिए, इत संज्ञा ड़ा वर्ण की 2 बार हुई है। अब क्यों हुई है? आपने देखा जो पहला सूत्र है आ ई उ ड़, और जो 5वां सूत्र है, 5वां क्या, छठा सूत्र, छठा सूत्र नहीं, 5वां ही, 5वां ही, जो 5वां सूत्र है लड़, ये छठा हो जाएगा लड़। तो देखिए इस लड़ की में जो ड़ा है, इन दोनों ड़ा वर्ण की जो इत संज्ञा हुई, छठा सूत्र है, इत संज्ञा हुई है, यह हलंत्यम से ही हुई है। किससे हुई है? हलंत्यम से। और इन दोनों वर्णों की जब इत संज्ञा हो गई, इत संज्ञा का फल होता है कि जहां जहां इत संज्ञा होगी वहां वहां तस् लोपः से उसका लोप हो जाता है, अर्थात इन वर्णों की गणना नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो आप 3 ही वर्ण गिनेंगे, आ ई और उ। ड़ा की गणना नहीं होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? इत संज्ञा कहते हैं। कल आपको हम वर्णमाला इसके बाद पढ़ाते हैं। धन्यवाद।